इस वक्त भारत और नेपाल के 1700 किलोमीटर बॉर्डर में हाई अलर्ट है। तिब्बत से निकला पानी नेपाल होते हुए बिहार और यूपी की तरफ बढ़ रहा है। यूपी में एसडीआरएफ की 18 टीमें तैनात कर दी गई हैं। बिहार के 9 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नदी के किनारे वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया है। नेपाल की विनाश लीला अब तेजी से यूपी और बिहार की तरफ बढ़ रही है। नेपाल में तबाही का पहला वीडियो। नेपाल में तबाही का दूसरा वीडियो। नेपाल में तबाही का तीसरा वीडियो। नेपाल में तबाही का चौथा वीडियो। नेपाल में तबाही का पांचवां वीडियो। नेपाल में तबाही का छठा वीडियो। नेपाल में तबाही का सातवां वीडियो। नेपाल में तबाही का आठवां वीडियो। नेपाल में तबाही का नवां वीडियो। नेपाल में तबाही का 10वां वीडियो। नेपाल में तबाही का 11वां वीडियो। नेपाल में तबाही का 12वां वीडियो। नेपाल में पहले धरती हिली, सुबह 8:37 पर भूकंप आया, फिर पहाड़ टूटे, ग्लेशियर फटा और फिर लहेंदे नदी में ऐसी प्रचंड बाढ़ आई कि सब कुछ कागज की तरह बह गया। नेपाल में आई बाढ़ का यह सबसे डरावना वीडियो देखिए। यह तस्वीर चीन अधिकृत तिब्बत के ग्यारोंग इमिग्रेशन सेंटर की है, जो नेपाल के रासुआ जिले के ठीक सामने है। बाढ़ की वेव करीब 5 मंजिला ऊंची इमारत को पार कर गई। इस दौरान वहां पर मौजूद सैकड़ों लोग पैदल और अपनी गाड़ियों से भागते नजर आए। पानी का सैलाब ऐसा आया कि मानो आसमान टूट रहा हो और धरती फट रही हो। किसी के पास भागने का समय नहीं बचा हो। नदी ने इतना रौद्र रूप अपना लिया कि शायद ही कोई जिंदा बच पाया होगा। बाढ़ की शुरुआत इसी एरिया से हुई, जो बाद में नेपाल के रसुआ में एंटर हुई। इमिग्रेशन सेंटर की यह दूसरी तस्वीर है। बस, कार और दूसरी कई गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं। तभी पानी की प्रचंड धारा के बहुत रफ्तार से आने का आभास होते ही लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वो भागने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में लगभग 6-7 मंजिला यह इमारत झोपड़ी की तरह बह जाती है। इसके बाद हाहाकार मच जाता है। पानी के इस तेज रफ्तार के प्रभाव के आगे 40 किलोमीटर सड़क बह गई और 19 पुल भी टूट गए हैं। ये वो रास्ता है जहां से नेपाल में चाइनीज कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री जाते हैं। नेपाल चीन बॉर्डर पर मौजूद इस जगह को फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत से आई बाढ़ का पानी नेपाल के रासुआ जिले में भोटेकोशी नदी में घुसा तो नदी ने प्रचंड रूप ले लिया। भोटेकोशी नदी ने पहाड़ी रास्तों में विकराल रूप ले लिया। ऐसा लगा मानो जलजला आ गया हो। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा।
कुछ ही समय में रासुआ जिले में घर, सड़क, पुल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहा ले गया। भोटे कोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रू बेसी इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाब ने नदी किनारे बसे पूरे टाउन को अपनी चपेट में ले लिया। इस सैलाब की वजह से वहां जितनी कारें और इमारतें थीं, सब बह गईं। उत्तरी रासुआ में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 4 जवान अचानक आई बाढ़ के बाद लापता हो गए। जिस रासुआ में यह दर्दनाक हादसा हुआ वो तिब्बत से लगा नेपाल का पहाड़ी जिला है। 50,000 की आबादी वाला यह शहर काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर है। फ्लैश फ्लड का ये वीडियो भी रासुआ का ही है। देखिए सैलाब किस तरह पहाड़ी इलाकों में तबाही मचा रहा है। बाढ़ की चपेट में रासुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया और बह गया। बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 384 लोगों का पता नहीं चल रहा है। इनमें 291 विदेशी पर्यटक हैं, जिसमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। ये रासुआ इलाके का बाजार है। यहाँ पानी इमारतों से भी ज्यादा ऊंचाई पर बह रहा है। सैलाब में ये घर देखिए जैसे तिनके की तरह बह गया। यहाँ लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है, लेकिन कुदरती प्रहार के सामने सभी बेबस हैं। फ्लैश फ्लड की अगली खौफनाक तस्वीर देखिए। नदी में अचानक सैलाब आ जाता है। बगल में एक ट्रक चल रहा है। ड्राइवर तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के तेज रफ्तार से तेज नहीं भाग पाता। जब अगला वीडियो देखता है तो ट्रक प्रलयंकरकारी बाढ़ में तबाह हो चुका होता है। 8-10 ट्रक बगाएको, घर बगाएको, मान्छे बगाएको मैले देखेँ। हृदय विदारक घटनाहरू, माथिबाट पनि ट्रकहरू बगाएर ल्याएको देखेँ। त्यति ठुलो क्षति मैले देखेँ। आजसम्म मैले देखेको थिएन। 18 वर्ष भयो, तर 18 वर्ष पहिलोचोटि मैले यस्तो घटना देखेँ। रासुआ में किस कदर तबाही मची है ये इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर सैलाबी तबाही से पहले की है, सैकड़ों घर दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर बर्बादी के बाद की है, कुछ एक घर बचे हैं, बाकी घरों का नामो निशान मिट चुका है। यहाँ सुबह तक मकान थे, गाड़ियां थीं, चहल पहल थी, मार्केट में लोग थे। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। सड़कों पर सिर्फ सैलाब के साथ आया मलबा ही दिख रहा है। त्रिशला नदी बाढ़ के बाद देगी घाट बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है। नेपाल में किस कदर विनाश लीला हुई है, किस कदर रसुआ जिले में तबाही मची है, उसे इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। बाढ़ से पूरी की पूरी बिल्डिंग लापता हो गई है। हर तरफ पहाड़ों से आया सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। जो लोग फ्लैश फ्लड के वक्त भाग नहीं पाए वो मलबे में ही दब गए। जैसे उत्तराखंड के धराली में हुआ, वैसा ही मंजर नेपाल के रासुआ में नजर आ रहा है।